नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। चलिए देखते हैं आप कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। देखिए आज का अगर मार्केट देखेंगे तो निफ्टी जो है एक गैप डाउन ओपन हुआ और ये जो गैप डाउन ओपन हुआ ये लगभग 26,025 के नीचे ओपन हुआ, जो कि पिछले टाइम मार्केट सपोर्ट ले रहा था। तो ये 25 के नीचे ओपन होने की वजह से ये जो पहला सपोर्ट का काम कर रहा था अभी रेजिस्टेंस का काम किया। मार्केट ऊपर गया, मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया और रेजिस्टेंस लेते ही मार्केट रिवर्स हो गए। और अगर आप देखोगे तो 26,000 के नीचे हमें एक प्रॉपर कैंडल क्लोज मिल गई और उसके बाद निफ्टी में एक वन साइड सेलिंग देखने को मिली, जो कि मार्केट ने लो लगाया लगभग 25,900। तो हमें एक 100 पॉइंट की वन साइड सेलिंग निफ्टी में देखने को मिली और 900 के आसपास जाने के बाद फिर से मार्केट ने सपोर्ट लिया, थोड़ा बहुत पुल बैक लिया 25,960। इसी लेवल के आसपास मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, फिर से मार्केट नीचे आया, फिर से यहाँ पर एक दो कैंडल कंसोलिडेशन किया और कंसोलिडेशन करने के बाद फिर से हमें 25,900 इसके नीचे एक प्रॉपर कैंडल क्लोज मिल गई और एक मार्केट ने पुल बैक लिया और फिर से एक वन साइड सीलिंग निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने लो लगाया लगभग 25,850। तो फिर से हमें एक 50 पॉइंट की सीलिंग 900 के नीचे देखने को मिली और उसके बाद थोड़ा बहुत मार्केट ने पुल बैक लिया और क्लोजिंग दी है। तो देखिए अब निफ्टी में कल क्या हो सकता है। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 25,850 इसके नीचे अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए तो आप एक स्टॉप लॉस से सेल में जा सकते हैं। फिर आपको नीचे में पहला टारगेट मिलेगा 25,800 और 800 के नीचे अगर मार्केट निकला तो फिर हमें एक अच्छी खासी वन साइड सेलिंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा 25,700। और 700 के नीचे अगर मार्केट निकला तो ये कोशिश करेगा 600 500 के आसपास जाने के लिए। तो आप उस हिसाब से निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और देखिए अगर आपको निफ्टी में बाय में जाना है, मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ और जब तक आप 25,960 इसके ऊपर प्रॉपर कैंडल क्लोज नहीं करती तब तक आप बाइंग का मत सोचिए, वरना आप ट्रैप हो सकते हैं। 960 के ऊपर आपको पहला टारगेट मिलेगा 26,000, जो कि हमारा राउंड लेवल और साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर 26,000 के आसपास जाने के बाद अगर फिर से यहाँ पर सेलर से एक्टिवेट होकर मार्केट को नीचे ले जा रहे तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हो और 26,000 के ऊपर अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए तो आपको एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि पहला टारगेट रहेगा 26,100 और 100 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो ये कोशिश करेगा 200 300 के आसपास जाने के लिए। और देखिए अगर निफ्टी में बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ जैसे कि 26,000 या फिर उसके भी ऊपर और फिर से मार्केट अगर पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 25,800 उसके भी नीचे और फिर से मार्केट अगर रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज भी कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर निफ्टी को देखेंगे तो देखिए निफ्टी ने जो एक फिर से एक अच्छी खासी बेयरिश कैंडल बनाई और अगर आप यहाँ पर ठीक से देखोगे तो मार्केट ने जो है ये 26,100 लगभग इसी लेवल का रेजिस्टेंस लिया है और रेजिस्टेंस लेते मार्केट रिवर्स होते हुए हमें दिख रहा है। और देखिए मार्केट अगर 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 आप देखोगे तो एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है, ऊपर में 26,100 और नीचे में 800। तो अभी ये नीचे साइड में ट्रेड कर रहा है तो चांसेस है 25,800 का अगर मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया तो फिर हमें एक अच्छी खासी वन साइड सीलिंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा 25,600 और 600 के नीचे कोशिश करेगा 25,100 के आसपास जाने के लिए। और बाइंग की बात करेंगे तो इसको जो है 26,000 के ऊपर निकलने दीजिए, फिर से 26,000 के ऊपर अगर निकला तो ये 100 और 100 के ऊपर फिर हमें एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा 200 300। तो देखते हैं मार्केट किस साइड में ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देता है। तो चलिए अब हम बैंक निफ्टी देखते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो सिमिलर बैंक निफ्टी भी एक गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होते हैं मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन ये जो ब्रेकआउट हुआ था 58,300 इसके नीचे मार्केट ओपन हुआ तो पहले जो मार्केट 300 का लेवल सपोर्ट का काम कर रहा था अब वो रेजिस्टेंस का काम किया और मार्केट ने 300 का रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेते हमें एक सीलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने लो लगाया लगभग 58,100। तो हमें एक 200 पॉइंट की वन साइड सीलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली और 100 के आसपास आने के बाद फिर से मार्केट ने सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर गया और फिर से 58,300 के आसपास रेजिस्टेंस लिया और फिर हमें एक स्लो एंड स्टडी सीलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली और फिर से एक बार मार्केट 300 के आसपास गया और उसके बाद एक वन साइड सीलिंग फिर से
बैंक निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने लो लगाया लगभग 58,000 और ये जो 58,100 का मार्केट सपोर्ट ले रहा था, इसका भी मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया और उसके नीचे आप क्लोजिंग दी। तो देखिए अब बैंक निफ्टी में कल क्या हो सकता है। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ और फिर से सेलिंग साइड में जा रहा है और मार्केट अगर 58,000 इसके नीचे अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए तो आप एक स्टॉप लॉस से सेल में जा सकते। फिर आपको नीचे में पहला टारगेट मिलेगा 57,700 और 700 के भी नीचे अगर मार्केट निकला तो फिर से आपको 57,500। तो हमें एक 200 से 300 पॉइंट की वन साइड सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है 58,000 के नीचे। 58,000 के नीचे अगर निकला तो 800 और 800 के नीचे सीधा 57,500। तो आप उस हिसाब से बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और देखिए अगर आपको बैंक निफ्टी में बाय में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और जब तक अभी 58,100 जहाँ से इसने ब्रेकडाउन दिया है, इसके ऊपर एक प्रॉपर कैंडल क्लोज करने दीजिए, उसके बाद आप बाइंग के लिए जा सकते हैं। लेकिन आपको एक प्रॉपर बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को नहीं मिल सकती। तो अगर आपको स्कैल्पिंग के लिए बाइंग साइड में जाना है तो 58,100 के नीचे आप जा सकते हैं। फिर आपको ऊपर में पहला टारगेट मिलेगा 300 और 300 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो फिर हमें एक अच्छी खासी फ्रेश बाइंग और शॉर्ट कवरिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा 58,500 और 500 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो फिर से हमें एक 200 से 300 पॉइंट की वन साइड बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और देखिए अगर बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ 58,300 या फिर उसके भी ऊपर और फिर से मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 58,000 के नीचे और फिर से मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज भी कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो देखिए बैंक निफ्टी ने जो एक अच्छी खासी बेरिश या फिर हमेशा एक शूटिंग स्टार कैंडल बोल सकते हैं। मार्केट इंट्राडे में बाइंग तो हुई थोड़ी बहुत, लेकिन फिर से जो है सेलर से एक्टिवेट होकर मार्केट को नीचे क्लोजिंग दी है। तो देखिए अभी बैंक निफ्टी में कल क्या हो सकता है। अगर मार्केट 58,000 के नीचे निकला तो ये सीधा 57,600 और 600 के नीचे भी निकला तो फिर हमें आने वाले टाइम में 57,200 तक टारगेट देखने को मिल सकती है। बाइंग की बात करेंगे तो इसको जो है 300 के ऊपर निकलने दीजिए। 300 के ऊपर 500 और 500 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो फिर से हमें एक नया लाइफ टाइम हाई बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो आप उस हिसाब से बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो यही थे हमारे लेवल्स और एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।